आइए सीखते हैं प्रश्नावली 1.2 का सवाल। देखिए सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य संख्या होता क्या है ना। देखिए अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड मात्र गुणनखंड उसका 2 हो, है ना। 2 कहने का मतलब कि ये 2 नहीं ना, काउंटिंग में 2, जैसे ये 2 हो गया 1 और 2, है ना। जैसे हमने ले लिया, जैसे मान चलो 4 और 5 ले लिया, है ना, तो 1 और 2 जैसे गुणनखंड 1 और 2 हो ना, ये वाला। तो जिसका गुणनखंड मात्र 2 हो वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। जैसे हमने 1 लिया तो 1 से कटेगा और इसका गुणनखंड है नहीं है, तो यह अभाज्य गुणनखंड हमारा नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 में क्या है? 1 भी समाहित है और 2 तो है ही, तो इसका गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ? 1 और 2 तो हुआ ना, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। 3 लेंगे तो 3 भी हमारा क्या है? 1 तो समाहित है ही इसमें और 3 से कटेगा, तो ये इसमें कितना हुआ? 2 हुआ गुणनखंड, है ना। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा अभाज्य संख्या है। इसी के फॉर्म में हमको इसको लिखना है ना। इसी अभाज्य संख्या के फॉर्म में हमको इसको लिख देना है। चलिए सवाल नंबर 1 से चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 140, है ना, 140। अब देखो इसको गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखो 2 7 14, है ना, 70 हुआ। फिर 2 से ले जाएंगे 35 हुआ। फिर 5 से ले जाएंगे 5 7 35 हुआ। फिर 7 एकम 7 हुआ, है ना। अब इसको देखो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर। देखो 2 कितना है? 1 2 2 बार है ना, तो 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं और गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है? 156 और इसका गुणनखंड हम करते हैं। देखिए 2 से पहले जाएगा 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, है ना। फिर 3 से ले जाते हैं 3 एकम 3 3 3 के 9, फिर 13 एकम 13, है ना। अब इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर। देखो 2 कितना बार है? इसमें 2 बार है, तो 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं गुणा 3 और गुणा 13। ये 1 1 है तो इसको इसी तरह से छोड़ेंगे। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हुआ दूसरा का। अब चलते हैं नंबर तीसरा पर। देखिए तीसरा वाला कह रहा है 38 25, 38 और 25 है। देखिए अब देखिए ये थोड़ा लंबा है, तो इसमें अब ये हम देखेंगे किससे कटेगा, है ना। देखिए हमको डिजिबिलिटी आना भी चाहिए। इसके लास्ट में क्या है? 5 है, 5 है, तो ये क्या हुआ? ये 5 से हमारा कटेगा। अब पूरा संख्या को जोड़कर हम देख लेते हैं। 5 2 7 7 3 10 10 10 8 18, यानी कि 18 आ रहा है, यानी कि 3 से भी कटने वाला ही है ना। ये संख्या क्या हुआ? 3 से भी कटेगी। तो थोड़ा बहुत हमको डिजिबिलिटी भी आनी चाहिए, इससे क्या होगा? गुणनखंड करने में आसानी रहेगा। तो पहले 3 से कर लेते हैं। 3 एकम 3 3 दूना 6 और 8 में से 6 गया, 3 दूना का 6 और ये हो गया 3 छके 18 3 7 21 और 3 5 15, है ना। इतना हुआ। 5 3 15 5 17 के 22 के 2 3 9 6 2 8 3 एकम 3, हाँ। अब देखो फिर 2 1 3 7 5 12, फिर 3 से कटने वाली है ये संख्या। 3 से 3 चौके 12, 3 दूना का 6 3 5 15, है ना। फिर देखो 4 2 6 6 5 11, ये 3 से अब नहीं कटेगी, अब सीधा 5 से जाएगी। 5 से 5 8 40 5 25, है ना। फिर 5 से कटेगी 17 5 85 होता है 5 में। फिर अब
17 से जाएगा, 17 एकम 17, है ना। अब लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 3 कितना बार है, 2 बार है, 3 के पावर 2 गुणे 5 कितना बार है, 1 2 2 बार है, 5 के पावर 2 गुणे 17, ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया तीसरा का। अब चौथा नंबर चलते हैं। चौथा दिया है 5005, है ना। अब इसका देखो 5 5 10 जोड़ते हैं, 10 ये 3 का डिजिटलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 से ले जाएंगे, 5 से पहले कटाओ, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, है ना। अब देखो अब हम इसको 7 से कटाएंगे, 7 से कटने वाली है ये, 7 से, तो 7 से कटाते हैं, 7 एकम 7, ऐसे भाग भी दे देंगे 1001 में, 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 10 में 7 3, ऊपर सूत्र 0 7 चौक 28, 7 28, 10 में 8 2 और 70 के 143 है ना। जब नहीं कटेगा थोड़ा हम भाग भी दे लेते हैं, 143 हुआ, 7 से कट गया। अब देखो 4 रुपये अब किससे कटेगा, अब हमारा ये कटेगा 11 से जाएगा, है ना। 11 से कटाते हैं, 11 एकम 11, 11 3 33, 11 एकम 11 और 11 33, अब नहीं कटेगा। अब इसको 13 एकम 13, है ना। अब इसको कर देंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, सब सिंगल है, सिंगल है, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 के लिए थोड़ा हम जगह बना लेते हैं, ये 1 वालों को हम मिटा देते हैं, है ना, 1 वाले को मिटा देते हैं। चलिए 1 वाले को मिटा देते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है 74 29, 74 29, इसको कटाते हैं। देखिए इसको कटाते हैं, 7 4 11, 9 2 11, 7 2 9 और 9 4, नहीं कटेगा, 3 से इधर तो कटेगा ही नहीं, सीधा हम ले जाते हैं 17 से ले जाते हैं, 17 से, ठीक ना। यहाँ भाग करके देख लेते हैं, 74 29 में 17 से, तो 17 का 17 17 34, 17 51, और 17 चौके 68, है ना, 17 चौके 68, 14 में से 8 गया 6, ये कट गया, ऊपर सूरल 2, है ना। फिर 17 51, 17 51, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, ऊपर सूरल 17 9 19 से होता है ना, 17 9 53 होता है, नहीं गलत हो गया, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ऊपर सूत्र 9, 17 9 9 63, 8 बार में 8 56, 7 बार में जाएगा, 17 7 7 बार में लेकर चलते हैं, 7 7 49 के 9 और 7 4 11, है ना, कितना बार में 7 बार में, 7 बार में कट गया 437, यानी कि 17 से 437, 17 से हो गया। अब देखो अब फिर कटाएंगे किससे, 4 3 7, एक नहीं जाएगा, 19 से लेकर देखते हैं, 4 3 7 में 19 से, तो 19 का 19 38 19 57, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5, ये कट गया, 19 57, है ना। 23 19 से कटा कितना बार में जाएगा, 23 बार में, और 23 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 किसी के पहाड़ा में नहीं है, 23 से कटेगा, 23 एकम 23, है ना। हम इसको लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, है ना।